अयोध्या में मैंने एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया। दीप एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया। दीप इतनी घिनौनी हरकत की है जो अक्षम्य है। मैं पूरे बहुजन समाज से 30-40 करोड़ की आबादी के लोगों से निवेदन करूंगा कि उनके पुतले जलाए जाएं, हर जगह उनका विरोध किया जाए और उन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। इस देश में जो भी संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, हरिजन नहीं हो। इस देश भारत के असली राजा महाराजा हो, शासक हो। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, अपने स्वाभिमान को जगाओ और शासक बनने की तरफ कदम बढ़ाओ, सबको साथ लेकर के आगे चलो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सबक सिखाने का काम करो। इनकी असली जगह है मंदिर में ये घंटा बजाएं, ये मुख्यमंत्री लायक नहीं है। अगर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, आपने अगर कोई विरोध नहीं किया, तो ये आपको मरा हुआ, डरा हुआ, कमजोर महसूस करेंगे। एक 30 करोड़ की आबादी के लोग हरिजन हैं, तो क्या आप शैतान की औलाद हैं? माननीय बहन जी ने इस पर एक कटाक्ष किया था हरियाणा के चुनाव के दौरान। मैं उनसे कहता हूं कि फिर बोलें, योगी आदित्यनाथ जी से पूछें कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर हम हरिजन हैं तो क्या आप शैतान की औलाद हैं? तब जाकर के हम लोगों के मान सम्मान की रक्षा और सुरक्षा होगी। आओ हम सब मिलकर इन जातिवादी, पाखंडवादी और छोटी मानसिकता के लोगों को जवाब दें। ये सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने देश की बहुत बड़ी आबादी को, देश की अंबेडकरवादी आबादी को, विज्ञानवादी तर्कवादी आबादी को, जिसकी संख्या पूरे भारत में 30-40 करोड़ है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बोला है। लोग उन्हें दलित कहते हैं, कोई उन्हें बहुजन कहता है, कोई वंचित कहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्हें हरिजन कहते हैं। तमाम इतिहासकारों ने हरिजन पर अपने लेख लिखे हैं। एक इतिहासकार लिखते हैं कि देवदासी प्रथा के दौरान जो महिलाएं भगवानों के साथ शादियां कर दी जाती थीं, मंदिर में रहती थीं, वो पंडे पुजारियों की हवस का शिकार होती थीं और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें हरिजन कहा जाता है। काफ़ी इतिहासकार ये लिखते हैं कि हरिजन का मतलब भगवान का पुत्र। देश भारत के अंबेडकरवादी बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग बहुत बड़े लेवल पर विरोध कर रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं कि भंते जी इस पर क्या एक्शन होना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ पर SC ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं SC ST समाज की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों से, तमाम OBC के लोग जो SC ST के वोटों से अपने आप को मुख्यमंत्री सुशोभित करते रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पूरे बड़े समाज का बदला लेने के लिए वो बाबा योगी आदित्यनाथ पर FIR कराएं। और मैं खुद समर्थन करता हूं कि ये अंदर की बात, हालांकि जितने भी देश भारत में अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं, उनकी ये बेडरूम की भाषा है कि वो किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को कभी सम्मान से नहीं देखते। लेकिन एक बहुत बड़ा अपराध मंच से किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं। जब वो पंडे पुजारी थे, मठ के महंत थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनके लिए बोलना, क्योंकि ब्राह्मण धर्म में सब कुछ माफ है, जायज है, क्योंकि वो ऊंचे हैं और वर्ग नीचा है। लेकिन आज वो संविधान की शपथ लेकर देश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और उन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की है जो अक्षम्य है। मैं पूरे बहुजन समाज से 30-40 करोड़ की आबादी के लोगों से निवेदन करूंगा कि उनके पुतले जलाए जाएं, हर जगह उनका विरोध किया जाए और उन पर FIR दर्ज कराई जाए। इस देश में जो भी संविधान के विरुद्ध कार्य करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो। मैं निवेदन करता हूं, अगर सही मायने में बदला लेना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो इन्हें इनका असली जो ठिकाना है वो मंदिर के पुजारी हैं, इन्हें यहां से उतारकर वहां भेज दीजिए, तब सही मायने में बदला होगा। अगर आपने तेज प्रतिक्रिया नहीं दी, खुल करके विरोध नहीं किया,
तो ये जान लीजिएगा कि आप मरे हुए हैं, आप मुर्दा हैं और उनका भी मनोबल बढ़ेगा। फिर वो आज हरिजन कह रहे हैं, कल आपसे और कुछ भी कहेंगे। ये बहुत जघन्य अपराध बतौर मुख्यमंत्री इन्होंने किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और बहुजन समाज के लोगों को, SC ST के लोगों को उन पर FIR दर्ज करानी चाहिए ताकि संविधान सम्मत उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आज निवेदन करता हूं पूरे बहुजन समाज से, खास तौर से जिन्हें हरिजन संबोधित किया गया है, जिन्हें कह सकते हैं कि अछूत और शूद्र कहा गया है, वो लोग जब तक उनकी व्यवस्था में बने रहेंगे, चातुर्य वर्ण व्यवस्था में बने रहेंगे, सो कॉल्ड तथाकथित हिंदू धर्म में बने रहेंगे, तब तक उनका 5वां स्थान 4था स्थान ही रहेगा। अगर पहला स्थान वो चाहते हैं तो भगवान बुद्ध का मार्ग खुला हुआ है। बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया, वो ईसाई नहीं बने, वो मुसलमान नहीं बने, वो हिंदू नहीं रहे, वो अंत में बौद्ध बने, क्योंकि आप लोग कोई छोटे लोग नहीं हो, अछूत लोग नहीं हो, नीच लोग नहीं हो, हरिजन नहीं हो, इस देश भारत के असली राजा महाराजा हो, शासक हो। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, अपने स्वाभिमान को जगाओ और शासक बनने की तरफ कदम बढ़ाओ, सबको साथ लेकर के आगे चलो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सबक सिखाने का काम करो। इनकी असली जगह है मंदिर में ये घंटा बजाएं, ये मुख्यमंत्री लायक नहीं है, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, ये माफी मांगे और पूरा हक वंचित समाज, कमेरा समाज, बहुजन समाज और लगभग 40 करोड़ की आबादी का SC ST समाज मुखर इनका विरोध करे, तभी इनके मंसूबे झुकने का काम करेंगे। अगर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, आपने अगर कोई विरोध नहीं किया, तो ये आपको मरा हुआ, डरा हुआ, कमजोर महसूस करेंगे और आगे ये प्लानिंग बना करके आपको और नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इस बयान का उनका विरोध करता हूं और निंदा करता हूं कि ये बतौर मुख्यमंत्री उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। हरिजन मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि 30-40 करोड़ की आबादी शेड्यूल ट्राइब की भारत में रहती है। गांधी जी का किसी के घर में फोटो नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी ने सबसे पहले हरिजन शब्द बोला था। उसका आशय उन्होंने जो भी लगाया हो, लेकिन हम लोगों को बहुत बुरा लगा। अगर एक 30 करोड़ की आबादी के लोग हरिजन हैं, तो क्या आप शैतान की औलाद हैं? माननीय बहन जी ने इस पर एक कटाक्ष किया था हरियाणा के चुनाव के दौरान। मैं उनसे कहता हूं कि फिर बोलें, योगी आदित्यनाथ जी से पूछें कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर हम हरिजन हैं तो क्या आप शैतान की औलाद हैं? तब जाकर के हम लोगों के मान सम्मान की रक्षा और सुरक्षा होगी। आओ हम सब मिलकर इन जातिवादी, पाखंडवादी और छोटी मानसिकता के लोगों को जवाब दें। ये देश हमारा है, हमारे पुरखों का है, हम यहाँ के शासक हैं, हम हरिजन शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।